आपका स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा नहा खाए के साथ व्रतियों ने की शुरुआत। मनियारी थाना क्षेत्र के आगा नगर गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 26 कार्टन शराब को किया जब्त। और बोचहां उपचुनाव को लेकर एनडीए के सभी दलों के प्रमुख नेताओं ने की बैठक। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा की शुरुआत व्रतियों ने नहा खाए से की। नहा खाए के साथ मंगलवार को 4 दिन तक चलने वाली लोक आस्था का पर्व चैती छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। छठ व्रती स्नान कर पूजा पाठ करते हुए कद्दू भात का प्रसाद खाकर चैती छठ पूजा की शुरुआत की है। वहीं बुधवार को छठ व्रतियों ने पूरे दिन उपवास के बाद शाम में खीर और रोटी से खरना पूजा करेंगी। इसके बाद गुरुवार को 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हुए छठ व्रती शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी। अगले दिन शुक्रवार को सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चैती छठ का समापन हो जाएगा। 4 दिनों के छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। बाल बच्चे के लिए करते हैं पबनी और अपना शरीर के लिए कर रहे हैं। इसमें क्या कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? आज नहा खाए हैं खरना के, कल खरना रहेगा, परसों सज्जा रख रहेगा, निर्जला व्रत रहता है। हाँ, पारण होगा शुक्र के। इसमें फास्टिंग किया करना रहता है। हाँ हाँ। कितने घंटा का रहता है? कितना तो यो जो ना लीजिए, कल सहेंगे तो शाम में कितना आदमी लोग खाना खाएगा करेगा? 24 घंटा निर्जला व्रत रहता है। हाँ, फिर कल भर दिन भर रात ध्यान, परसों हो के शुक्र के दिन पारण के दिन अर्घ दे देंगे 6-7 बजे, तब 10 बजे ले हम लोग के पूजा पाठ करके अंजन में मिलेंगे। उत्पाद विभाग की टीम ने मनियारी थाना क्षेत्र के आगा नगर में छापेमारी कर शराब से लदे पिकअप को जब्त किया। वहीं कारोबारी भागने में सफल रहा। उत्पाद विभाग व जिला प्रशासन की टीम शराब कारोबारियों पर दबिश बनाने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार की सुबह उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पिकअप में बने तहखाने से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया है। वहीं पिकअप का चालक और उपचालक मौके से फरार हो गया है। आपको बता दें कि उत्पाद अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि मनियारी थाना क्षेत्र में शराब की खेप आने वाली है। उक्त सूचना के आलोक पर एक टीम गठित किया गया। टीम द्वारा मनियारी के आगा नगर के समीप अपना जाल बिछाया गया। पिकअप जैसे ही आगा नगर पहुंची तो देखा कि आगे पुलिस की चेकिंग चल रही है, जिसके बाद चालक ने गाड़ी पीछे मोड़ना शुरू कर दिया। टीम को लीड कर रहे दरोगा बम कुमार को संदेह हुआ कि इसी पिकअप में शराब की खेप है, जिसके बाद टीम ने भी पिकअप का पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस टीम को अपनी तरफ आते देख चालक घबरा गया। उसके बाद चालक तेजी से पिकअप को भगाना चाहा, लेकिन नियंत्रण खोने की वजह से पिकअप एक खेत में जा घुसा। मौका देखकर चालक और उपचालक मौके से फरार हो गया। टीम ने जब पिकअप की तलाशी की तो उसमें एक तहखाना बना हुआ था, जिसमें करीब 26 कार्टन विदेशी शराब रखा हुआ था। टीम ने उक्त पिकअप समेत शराब को भी जब्त कर लिया। उत्पाद विभाग के दरोगा बम कुमार ने बताया कि मंगलवार की सुबह वहां चेकिंग के दौरान एक पिकअप को संदिग्ध अवस्था में पाया गया, जिसका पीछा किया गया। जिसके बाद मनियारी थाना क्षेत्र के आगा नगर के समीप चालक और उपचालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। वहां जांच करने पर उसमें तहखाना से 26 कार्टन विदेशी शराब की खेप को जब्त किया गया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। गौतमपुर में वाहन जांच के क्रम में एक वाहन को संदिग्ध अवस्था में पाया, जिसका पीछा करने पर मनियारी थाना अंतर्गत आगा नगर में वाहन छोड़कर वाहन चालक एवं सहचालक फरार हो गया। उस घटनास्थल पर वाहन जांच करने पर 26 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया। कहाँ से ये शराब लाएगा? ये कैसे रखा गया था? ये पिकअप में नीचे चेम्बर बना के रखा गया था, ऊपर से गाड़ी खाली लग रहा था, लेकिन अंदर में शराब था। कितना ये कहाँ से ये पकड़ाया है?
ये आगा नगर से पकड़ाया गया है। पिकअप में कितने कुछ सवार थे, कुछ दिख पाया? 2 व्यक्ति सवार थे, दोनों उधर के हाँ, थे। जो भागने में सफल हैं। कारोबारी की पहचान वगैरह हुई कि अभी नहीं हुई, अभी अनुसंधान है। बोचहां उपचुनाव को लेकर पहुंचे राजद के वरिष्ठ नेता वृषिण पटेल ने एनडीए पर हमला करते हुए कहा कि भूमिहार समाज की एक एक वोट राजद को मिलेगी। बोचहां उपचुनाव को लेकर एक तरफ भाजपा के कई कदावर नेता और मंत्री जिले में कैंप कर रहे थे, तो यही आरजेडी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मंगलवार को पूर्व मंत्री सह राजद नेता वृषिण पटेल भी चुनाव प्रचार को लेकर पहुंचे। उन्होंने इसके लिए खबड़ा गांव को चुना। खबड़ा में भूमिहार समाज के लोगों की संख्या अधिक है। पूर्व मंत्री ने इन समाज के लोगों की जमकर तारीफ की, कहा कि ये देश बनाने वाला समाज है। इस समाज के लोगों ने देश की आजादी के लिए अपना योगदान दिया, हंसते हंसते आजादी के लिए शहीद हो गए। भाजपा तो झूठ बोलने वाली पार्टी है, वह कभी इस समाज का भला नहीं करेगी। खबड़ा के भूमिहार समाज के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना लहू बहाया है। ये भाजपा वाले में से किसी एक का नाम भी हमें बता दीजिए जिसने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी हो। भाजपा के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा तक नहीं लिया, तो इस समाज के लोगों के साथ उनकी एकता होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। खबड़ा गांव के लोग आज से नहीं, आजादी के समय से अपना योगदान दे रहे हैं, परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं है, ये नया समाज बनाने वालों का गांव है। अब आप उसमें कोई नाम दे दीजिए, कोई जात बना दीजिए, लेकिन जब ये मुल्क गुलाम था तो ये वही गांव है जिन लोगों ने फांसी के फंदों को चूमा है। अब उसमें कोई भूमिहार हो जाए, कोई राजपूत हो जाए, कोई ब्राह्मण हो जाए, तो ये अलग बात है, लेकिन हम इस सरजमीन को सलाम करते हैं और हम आए हैं खबड़ा में इसलिए कि यही सब वो इलाका है जिसने अंग्रेजों को भगाया था। और आज की तारीख में जो लोग अंग्रेज की सोच से समाज को बांट रहे हैं, फिर से यही सब वो इलाका है और यही सब लोग हैं जो मिलके और इनको रास्ता बताएंगे। बोचहां उपचुनाव को लेकर राजद उम्मीदवार अमर पासवान ने शेखपुर पंचायत के कई इलाकों में डोर टू डोर कैंपेन किया। बोचहां उपचुनाव में महज कुछ ही दिन शेष बच गए और इस चुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में राजद उम्मीदवार अमर पासवान ने शेरपुर पंचायत के सभी इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान अमर पासवान ने डोर टू डोर कैंपेन किया। अमर पासवान ने कहा कि इस चिलचिलाती धूप में भी लोग साथ देने के लिए पहुंचे हैं। शेखपुर में भ्रमण किया। शेखपुर पंचायत अभी बिगनपुर पंचायत में है और आगे भी हम इस कदर बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को अर्जुन के साथ हम लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त करते जा रहे हैं और 12 तारीख को ये वोट में तब्दील होते हुए दिखेगा। क्या लग रहा है, कल तेजस्वी यादव आ रहे हैं, अपने बोचहां की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? बोचहां की जनता को साफ संदेश देना चाह रहे हैं कि नौजवान का युग है और आप सभी लोग A to Z लोग मिलकर नौजवान साथी का हाथ मजबूत करें, तेजस्वी जी का हाथ मजबूत करें और सभी तमाम प्रकार के जो भी काम हैं। शराब बेचने के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपी को एक्साइज कोर्ट ने 6 वर्ष और 2 लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनवाई। जिले में पहली बार कोर्ट ने 2 आरोपियों को शराब मामले में सजा सुनाई है। आपको बता दें कि जिले में आज तक शराब मामले में किसी भी आरोपी को सजा नहीं सुनाई गई थी। वहीं मंगलवार को एक्साइज स्पेशल जज ने शराब बेचने के आरोप में 2 आरोपियों को 6 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख रुपए बतौर जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल 22 अगस्त 2020 को उत्पाद विभाग की टीम ने अहियापुर थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव से गुप्त सूचना के आधार पर शराब बेचने के मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया था, जिसमें विकास चौधरी और पिंटू चौधरी शामिल है। छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने विकास चौधरी को 99.4 लीटर शराब के साथ मौके से गिरफ्तार किया था। वहीं पिंटू चौधरी मौके से भाग निकला था। कुछ दिनों के बाद पिंटू को जिला पुलिस के द्वारा शराब मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उसके बाद दोनों की सुनवाई उत्पाद कोर्ट में चल रही थी। बीते 31 मार्च को दोनों अपराधियों को न्यायालय के द्वारा दोनों को दोषी करार दिया गया, जिसके बाद आज न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 6 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख रुपए बतौर जुर्माना भी देने का आदेश दिया है।
जिले का पहला मामला है जिसमें कोर्ट ने शराब मामले में सजा सुनाई है। स्पेशल पीपी डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि एक्साइज का केस है जिसमें पिंटू चौधरी और विकास चौधरी आरोपी है। दोनों पर अवैध शराब बेचने का आरोप था। 31 मार्च को दोनों को दोषी करार किया गया था। आज दोनों आरोपियों को 6 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 2 लाख रुपया बतौर जुर्माना देने का भी आदेश दिया गया है। एक्साइज का केस है, एक्साइज 113-20। इसी में 2 एक्यूज्ड है, एक पिंटू चौधरी और एक विकास चौधरी, जिनको दोनों पर अवैध शराब बेचने का आरोप था। 6 साल का उनको सश्रम कारावास सजा हुई है और 2 लाख जुर्माना। 2 लाख रुपए जुर्माना। कब दोषी पाया गया था? दोषी करार 31 को हुआ था, 31/3 को, और सज़ा के बिंदु पर आज सुनवाई थी, जो आज उनको सज़ा किया गया है 6 साल का। किनके द्वारा सजा सुनाई गई? एक्साइज स्पेशल जज एक्साइज 2 के कोर्ट से। और यह पहला केस है सजा का, इस कोर्ट का पहला सजा है एक्साइज कोर्ट का। इनरव्हील लिच्छवी द्वारा गरीब कन्या के विवाह के लिए उनके परिजनों को सहायता प्रदान की गई। इनरव्हील लिच्छवी और इनरव्हील वान्या के द्वारा मंगलवार को मिठनपुरा स्थित निजी विद्यालय के परिसर में पुनः एक गरीब कन्या के विवाह में उपहार सहयोग में दिया गया। क्लब की प्रेसिडेंट और चार्टर प्रेसिडेंट प्रेरणा और वंदना विजयलक्ष्मी ने बताया कि इनरव्हील लिच्छवी के सदस्यों के सहयोग से इस साल 11 लड़कियों की शादी करना है, जिसमें यह चौथी लड़की की शादी में उन्होंने सहायता की। वैसे तो क्लब में हर प्रकार के सामाजिक कार्य करती रहती हैं, पर इस साल इस कार्य पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इनरव्हील लिच्छवी और इनरव्हील वन्या 2 क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आज हम लोगों ने गरीब कन्या के विवाह के लिए कुछ पैसे, बर्तन, कपड़े और कुछ राशि उनको हम लोगों ने सहयोग दिया। हमारे क्लब ने इस बार का अपना थीम रखा है, मेरे क्लब का थीम है कि 1 वर्ष में हम लोगों को 11 गरीब लड़कियों की शादी में मदद करनी है। तो हम लोगों ने वही शुरू कर दिया है। ये तीसरी या चौथी है, चौथी लड़की है जिसको हम लोग दे रहे हैं। इसमें हम लोगों ने साड़ियाँ दी हैं, शर्ट पैंट के कपड़े हैं और भी सारे मेकअप के सामान हैं, पर्स है, एक कंबल है, इसी तरह से बर्तन सारे हैं किचन के, और कुछ कैश हम लोग दे रहे हैं। और ये हम लोग का प्रण है कि हम लोग इस वर्ष के ख़त्म होते होते 11 लड़कियों का कर देंगे। और हम लोग चयन करते हैं वो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर वर्ग की लड़कियों को ही हम लोग ऐसा करते हैं। और इसमें हमारे क्लब में CGR हमारी पूजा सुरेखा है, उनकी भी मदद मिली, और वन्या क्लब के भी लोगों ने सहयोग किया, और हमारे इनरव्हील में हमारी सभी बहनों ने, हम लोग ये सारा कार्य आपस में ही करके कलेक्ट करके करते हैं, क्लब के पैसे से नहीं करते हैं। क्लब का पैसा हम लोग दूसरे कार्यों में खर्च करते हैं, लेकिन इस कार्य को हम लोग अपने स्वतः अपने पैसा कलेक्ट करके करते हैं। मुझे जब पता चला कि यहाँ पे आज कन्या का एक शादी करने के लिए हेल्प हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरी बहुत इच्छा है कि एक कन्यादान मैं अपने जीवन काल में करूँ। कहते हैं कि कन्यादान करना जीवन का सबसे उत्तम कार्य होता है, और मेरे पास संयोग से कन्या है भी नहीं, इसलिए मुझे और भी इच्छा है कि मैं इस काम को करूँ। और जैसे कि दीदी ने बताया कि 11 लड़कियों का शादी करना चाह रहा है क्लब, तो मैं चाहूँगी कि मैं हर बार कुछ ना कुछ हेल्प करूँ यहाँ आके, और ये करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं प्रोत्साहित भी करती रहूँगी सबको कि आइए और कन्यादान कीजिए। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स OPC प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है RK हाउस NH 77 मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और
9031800213. This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है. गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे. शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया. इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर. ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है. इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर. एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में. कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस. जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट. अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस. तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स. जल्दी से पता नोट करें. जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268. Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है. हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर. साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है. इसके अलावे इस शोरूम में बीकाजी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं, तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें. मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है. और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें. और इसके साथ साथ बीकाजी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा. ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है. कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है. पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है. स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है. हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें. हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर. Our contact number is 8757652616 and 9955132616. हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना. हमारे यहाँ
पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है, सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं अभी मोस्टली। इस समाचार के प्रायोजक है मिल्क मैजिक और बिकाजी एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। बोचहा उपचुनाव को लेकर एनडीए के सभी प्रमुख दल के नेताओं ने विशेष बैठक की। बोचहा उपचुनाव में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जिसको लेकर प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार प्रसार तेज हो गया है। इसी कड़ी में मंगलवार को मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक पश्चात आयोजित प्रेस वार्ता को पत्रकारों को संबोधित करते हुए मध्य निर्देशक मंत्री सह जेडीयू के बोचहा के प्रभारी सुनील कुमार ने कहा कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जब एनडीए के सहयोगी जेडीयू जब चुनाव लड़ रही थी तो उसमें जीत के लिए भाजपा पूरी तरह समर्पित रही, लेकिन बोचहा में भाजपा प्रत्याशी के सामने जो प्रत्याशी या दल है, ना तो उनमें नैतिकता है, ना बिहार और बिहारियों के उत्थान का विजन। राजद और वीआईपी दोनों ही स्वार्थ आधारित राजनीति के दो चेहरे हैं। राजद ने अंतिम समय में वीआईपी के और वीआईपी ने राजद की पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया, लेकिन भाजपा ने उस दलित महिला को प्रत्याशी बनाया है जिसने 2015 में निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद भी सत्ता में जाने के स्थान पर सिद्धांतों की खातिर भाजपा को समर्थन देकर विपक्ष में बैठना स्वीकार किया। एनडीए की मजबूती बरकरार है, पहले से बढ़ी हुई है और एनडीए के सभी घटक दल साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं
हर कोई कोशिश कर रहा है कि अपना क्षमता से भी ज़्यादा बढ़कर अपनी मेहनत से बुचाव विधानसभा के बूथ तक सभी कार्यकर्ता नेतागण मेहनत कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जो एनडीए की सरकार, इसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और हमारी उपलब्धियों के बारे में भी बता रहे हैं। और हम बूथ से लेकर जिला तक और प्रदेश के सभी कार्यकर्ता, सभी नेतागण का पूरा विश्वास है और पूरी उम्मीद है कि एनडीए की उम्मीदवार बहुत ही भारी मतों से जीतेंगी। बोचहां उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी ने कई पंचायतों में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। जिले में हो रही एकमात्र बोचहां उपचुनाव सीट के लिए चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। अब बोचहां उपचुनाव में केवल 7 दिन शेष रह गए हैं। साथ ही चुनाव प्रचार में तो केवल 5 दिन रह गए हैं, जिस वजह से भी सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव के प्रचार प्रसार में झोंक रखी है। प्रत्याशियों का सुबह से जनसंपर्क का जो क्रम आरंभ होता है वह देर शाम तक चलते रहता है। इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी मुसहरी प्रखंड के शेखपुर पंचायत, अब्दुल नगर पंचायत, बड़ा जगन्नाथ पंचायत में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। गौरतलब है कि बेबी कुमारी वो बोचहां विधानसभा पर पहले भी विधायक रह चुकी है। वही बेबी कुमारी ने अपने इस जनसंपर्क अभियान को लेकर कहा कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने अपने साथ साथ कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया है। ये सीट कार्यकर्ताओं की ही है, वे लगातार जनता की सेवा करती रहेंगी। जीत को लेकर उन्होंने कहा कि जनता उनके साथ है, लड़ाई में कौन है उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने दावा किया कि वे बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगी। मैं उपचुनाव बोचहां विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। मैं अभी मुसहरी प्रखंड के शेखपुर पंचायत में डोर टू डोर अपने जनता के बीच में जा रही हूँ, आशीर्वाद मांग रही हूँ। अपार आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। क्या प्राथमिकता रहेगी? मैंने 40 साल बनाम 5 साल में मैंने जो काम किया है एक सेवक के रूप में, और आज उपचुनाव होने जा रहा है, उस सेवक के रूप में फिर मैं काम करूंगी। और मेरा प्रथम प्राथमिकता 7 पंचायत में यहाँ रोड और नाला की समस्या, सबसे वाइटल समस्या नाला का है। मैं यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद देकर विधानसभा पहुँचाने का काम करेगी, तो मैं एक सेवक के रूप में अपने क्षेत्र में सबसे पहला प्राथमिकता मेरा नाला रहेगा। जनता में कुछ नाराजगी भी देखने को मिलेगी? कहीं नहीं नाराजगी है, वैसी जो वही लोग नाराजगी जताएंगे कि जो वो एनडीए के नहीं होंगे। एनडीए की एक जनता, अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो अभी फ्री में अनाज मिल रहा है, नल जल योजना, हमारे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी लोग विकास की, जिस पार्टी के मैं उम्मीदवार हूँ वो विकास पर हम लोग वोट मांगने आई हूँ और अपार समर्थन मिल रही है। क्या अपील कीजिएगा जनता से? जनता भगवान से अपील करती हूँ कि एक बार और मौका मुझे दे। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के एक छात्र ने मुजफ्फरपुर न्यायालय में कॉलेज के प्रोफेसर और कैंपस प्रभारी समेत 3 लोगों पर परिवाद दायर किया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में मंगलवार को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र प्रीतम राज ने कॉलेज के अनुबंधन प्रोफेसर और कैंपस प्रभारी सहित 3 अज्ञात पर परिवाद दायर किया है। छात्र प्रीतम राज का आरोप है कि दिसंबर महीने में जब कॉलेज काउंसलिंग के लिए गया था, इसी दौरान अनुबंधन प्रोफेसर और कैंपस प्रभारी समेत 5 लोगों ने मारपीट की और पॉकेट से 5,000 रुपये छीन लिया। इसके अलावा एक सादे कागज पर छात्र से हस्ताक्षर करा लिया, जिससे आहत होकर छात्र ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद दायर किया है। दिनांक 16 दिसंबर 2021 को जब हम 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर का मार्कशीट लेने गए तो कॉलेज के अनुबंधक प्रोफेसर शिवरंजन कुमार और कैंपस प्रभारी विनोद राय एवं 3 अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मुझे रोका गया, मेरे साथ मारपीट किया गया, जेबी से कुछ पैसा निकाल लिया गया, सादा कागज पर सिग्नेचर करवा लिया गया। क्या कारण? ये कारण है कि हम जो है कि
गरीब छात्रों को नैतिक समर्थन देते हैं। इसके वजह से इसी रंजिश के कारण हमको रोका गया है। वे प्रोफेसर लोग जो हैं छात्रों को इंटरनल मार्क काटने की धमकी हमेशा से देते रहते हैं, कमज़ोर छात्रों को परेशान करते रहते हैं। इसके लिए हम जो है कि CGM में परिवारवाद दायर किए हैं। वहीं परिवादी के अधिवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि परिवाद में धारा 147, 148, 307, 324, 279 आदि के तहत दर्ज किया गया है, जिसकी सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। जो छात्र हैं और पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, अपने पॉलिटेक्निक के कागजात जो इनको काउंसलिंग कराने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़रूरत था, तो ये पॉलिटेक्निक कॉलेज में गए काजी मोहम्मदपुर थाना के अंतर्गत। तो वहाँ जो एक शिव रंजन जी हैं, विनोद राय जी और 3 अज्ञात आदमी, तीनों आदमी मिल करके इनके साथ दुर्व्यवहार किए, मारपीट किए और जानलेवा हमला किए और पॉकेट से कुछ रुपया भी निकाल लिए, सादा कागज पर कुछ साइन करा लिए जबरन। और ये सब जो कांड हुआ है ये पूर्व के रंजिश के कारण हुआ है। एक छात्र जो हैं और एक वहीं के एम्प्लॉय थे, उनके साथ पहले दुर्व्यवहार हुआ था और दुर्व्यवहार के कारण मदद में जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ उसके मदद के लिए खड़े हो गए। इसी रंजिश के कारण वे लोग वहाँ के प्रोफेसर और अनुबंधक लोग जो हैं इनके साथ दुर्व्यवहार किए हैं, जानलेवा हमला किए हैं। इसलिए इन्होंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के यहाँ परिवाद दायर किया है। किन किन धाराओं में परिवाद दायर हुआ? परिवाद धारा हुआ है 147, 148, 307, 323, 324, 379, 419, 420, 467। जिला जदयू कार्यालय में जदयू के वरिष्ठ नेता राम बालक सिंह का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जदयू पार्टी के किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राम बालक सिंह मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर में जदयू के कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने जिला अध्यक्ष के अलावा सभी जदयू कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में मुजफ्फरपुर के किसानों की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वह पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और हर जिले में किसानों की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। जिन समस्याओं का उनके स्तर से निपटारा हो सकता है उन पर वह काम करते हैं और जिन समस्याओं का उनके स्तर से निपटारा नहीं हो सकता है उन समस्याओं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवगत कराते हैं। बैठक में जिला के सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता शामिल रहे। वहीं किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता ने मुजफ्फरपुर के किसानों की समस्या बताया। बारी बारी से जा रहे हैं और अपने संगठन की मजबूती को ख्याल रखते हुए संगठन विस्तार हमारा कैसे हो, हमारा किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ का विकास कैसे हो और किसानों की समस्याओं से हम लोग रूबरू होंगे और उनके समस्याओं को जहाँ तक हमसे संभव है वहाँ तक हम निपटारा करने का प्रयास करेंगे और जो उससे बड़ा समस्या है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी तक ले जा करके किसानों की समस्या को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अभी तक क्या समस्या है? समस्या आया है जो कुछ खाद और के बारे में एक महीना पहले जब उधर हम कोसी बेल्ट में थे तो वहाँ पर खाद के लेकर किसानों ने कुछ बात किया था, जो कुछ समस्या है तो फिर हमने खाद का किल्लत हुआ था, उसकी समस्या आया था तो हम उधर कोसी क्षेत्र के सभी जो जिला कृषि पदाधिकारी हैं उनसे बात करके डीएम से बात करके जहाँ तक हुआ संभव हम लोग समाधान किए भी और इस बात को हेडक्वार्टर माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम पहुँचाने का काम किए। अभी मुजफ्फरपुर में आया तो यहाँ से समस्या आपके नजर? अब तो आप अभी तो हम आए हैं आपके सामने और फिर यहाँ के भी अपने किसान प्रकोष्ठ के संगठन के सभी साथियों से बात करेंगे और जिला अध्यक्ष और जदयू के संगठन के जो मेन विंग के हैं उन सभी साथियों से भी हम बात करेंगे। जो समस्या आएगा उसको हम समस्या का समाधान करने का पूरी प्रयास करेंगे। बुझा उपचुनाव अभी लगातार 12 अप्रैल को है, आगे इस पर क्या कहना है? बुझा में चुनाव होना है तो चुनाव होगा और हमारे पूरे प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के प्रभारी मंत्री संजय झा जी आज जानकारी है कि आप लोग को एनडीए की बैठक में आ रहे हैं और पार्टी का जो निर्णय होगा उसके अनुसार से हम लोग को आगे काम करना है।
सर गठबंधन क्यों तोड़ा गया, क्योंकि वो सीट पहले जदयू का था और गठबंधन तोड़ के भाजपा के साथ। ये बात तो आप जानते ही हैं, जो संगठन में तो सीट को लेकर के थोड़ा माने घिंचातान होता है, लेकिन फिर अंतिम रूप हमारे नेता देते हैं और उसी पर निर्णय पर काम होता है। क्या सर आप उनके पक्ष में प्रचार कीजिएगा? किनके पक्ष में? भाजपा के जो उम्मीदवार है। हमारा जो पार्टी का निर्णय होगा, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो मुखिया हैं, माननीय नीतीश कुमार जी का जो आदेश होगा वो हम लोग करेंगे। कर्जा शराब मामले में विशेष उत्पाद कोर्ट के समक्ष एसएसपी समेत 4 अधिकारी प्रस्तुत हुए। एसएसपी जयंत कांत समेत 4 अधिकारी विशेष उत्पाद कोर्ट के समक्ष हाजिर हुए। विशेष उत्पाद कोर्ट के समक्ष हाजिर होने वाले अधिकारियों ने एसएसपी के अलावा उत्पाद अधीक्षक संजय राय, डीटीओ सुशील कुमार व वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त गोपाल अग्रवाल शामिल थे। अपने जवाब में अधिकारियों ने कहा कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी है। शराब के कारोबारियों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर छापेमारी व जांच आदि कार्यवाही की जा रही है। धंधे में शामिल आरोपितों पर सख्ती बरती जा रही है। वहीं डीटीओ ने शराब के साथ बरामद किए गए कोलकाता व राउरकेला से निबंधित दोनों स्कॉर्पियो के कागजात सौंपा। अधिकारियों द्वारा दाखिल जवाब को 12 अप्रैल तक हाईकोर्ट भेजी जाएगी। साथ ही हाईकोर्ट ने पूरे प्रकरण को लेकर उत्पाद व मद्य निषेध विभाग व परिवहन के प्रधान सचिव के अलावा वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त व डीजीपी को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। यह जानकारी देते हुए उत्पाद मामले के विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर सुनील कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 2 जून 2021 को कर्जा थाना पुलिस ने सरैया की ओर जा रही 2 स्कॉर्पियो को पकड़ा। जांच में दोनों स्कॉर्पियो में 198 लीटर 720 ml शराब बरामद की गई। एसपी साहब थे, उत्पाद निरीक्षक थे, डीटीओ साहब थे, जिन लोग न्यायालय में आए थे और अपना अपना जवाब दाखिल किए हैं और उसके जवाब पर न्यायालय द्वारा जो उचित होगा वो किया जाएगा। ये हाईकोर्ट का एक मामला था, उसके संबंध में था और उसी के संबंध में वो लोग जवाब भी फाइल किए हैं। और ये भी था कि भाई मुजफ्फरपुर में जो शराब का माफिया है, जो शराब माफिया दिन रात व्यापार में लगे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द सजा दिलवाया जाए, इस बिंदु पर भी चर्चा हुई थी। आगे की कोई तिथि भी मुकर्रर की गई है? आगे की तिथि निर्धारित अभी नहीं की गई है। आज की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।